जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2024 23 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं सेकंड शिफ्ट के जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज के मतलब जो आज के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी के तानसेन के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को जाना जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे प्रतिभाशाली संगीतकार अब तक के सबसे प्रसिद्ध ठुमरी गायकों में से एक थे जिन्होंने पटियाला घराने को अपनाया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा की सहायक नदियाँ निम्नलिखित है। तो कौन कौन सी गंगा की सहायक नदियाँ यहाँ पे? तो सोन नदी, यमुना नदी, गोमती गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और गंगा की अन्य सहायक नदियों की बात करें तो अलकनंदा, रामगंगा, काली, घाघरा, गंडक और कोसी है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2022 को भारत के 18वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर ने संभाला। तो वी अनंत नागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत ने अब तक कुल कितने बार विश्व कप जीता है? तो भारत ने अब तक कुल 4 बार विश्व कप जीता है। तो 4 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि वनडे विश्व कप 2 बार, वनडे विश्व कप 2 बार और T20 विश्व कप 2 बार जीता है, इसलिए 4 बार टोटल जीता है। तो वनडे विश्व कप कब जीता है? 1983 में कपिल देव कप्तानी में जीता था, 2011 महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था, और T20 विश्व कप 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जीता था, और 2024 में रोहित शर्मा कप्तानी में जीता था T20 कप। टोटल मिलाकर 4 बार अब तक भारत ने विश्व कप जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है? तो वेम्पति चिन्ना सत्यम है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो कृष्णा जिले से संबंधित है, उन्होंने 1963 में चेन्नई में कुचिपुड़ी कला अकादमी स्थापना की थी और उन्हें 1998 पद्म भूषण सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो कौन कौन है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, सोपन सुंदरी है, राजा और राधा रेड्डी है, यामिनी कृष्णमूर्ति है और यामिनी रेड्डी है, और कौशल्या रेड्डी है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में पारित किया गया था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन पारित किया था, और जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आर वेंकटरमण को किया गया। तो आर वेंकटरमण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस शैलकरम की है। और उनके पूर्ववर्ती कौन, उनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। और आप भारत के पहले मान्यवादी MC तलवार थे। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनको भारत संविधान अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का मान्यवादी का सर्वोच्च विधिकारी होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर मान्यवादी नियुक्त किया जाता है। और भारत सरकार के मुख्य कानून सलाहकार के रूप में मान्यवादी केंद्र सरकार सभी कानून मामलों पर सलाह देने का कार्य करता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय यह आता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यों के लिए उच्च न्यायालय भारत संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत आता है। अनुच्छेद 214 से 237 तक उच्च न्यायालयों की इसकी जिम्मेदारी संबंधित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो सर्वोच्च न्यायालय एंड सुप्रीम कोर्ट वो कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? 124 के अंतर्गत आता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? तो इस कार्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन सी है ये पानी में घुलनशील होता है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील होते हैं। बाकी A, D, E और K ये सारे विटामिन कैल्शियम वसा में घुलनशील होते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुरक्षा योजना है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देश के असंगठित वर्ग के लिए एक बीमा योजना है। अटल पेंशन योजना बुढ़ापे में वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक योजना है। तो ये भी एक आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटी बिहू असम में किस महीने में मनाया जाता है? तो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है, अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम में साल में 3 बिहू मनाए जाते हैं, बोहंग रोंगाली बिहू रोंगाली बिहू, जो अप्रैल में मनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कटी बिहू की बात करें, वकट्टी या कोंगाल बिहू जो अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है। और जो थर्ड है माघ बिहू जो जनवरी के दौरान मनाया जाता है। तो फिर आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, ये वाला कथन मतलब यहाँ पे मान लो इस मॉडल पर आधारित थी, ये कथन तो सही दे रखा है, लेकिन उसमें कुछ और कथन दे रखा था, तो वो ये वाला मतलब मान लो इसकी जगह कुछ और दे रखा था वहाँ पे, तो उस मॉडल पर आधारित थी वो गलत दे रखा था, तो वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो ये पे आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आजीविक धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोसाल एक तपस्वी और शिक्षक थे, उनका जन्म गौशाला में हुआ था। वे माता बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे, इन्होंने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टेमन नेचुरे किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कार्लनियस के द्वारा लिखी गई थी, कार्लनियस इसका राइट आंसर हो जाए। सिस्टेमन नेचुरी कार्लनियस द्वारा लिखा गया था और उन्होंने स्पीसीज प्लोन्टेरम स्कैनस्का रेजा और जेनेरा प्लोन्टेरा भी लिखी है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कार्लनियस को आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने द्विपद नामक नामकरण को औपचारिक रूप दिया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अगस्त 1936 में की थी बाबा साहब अम्बेडकर ने। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र लेबर पार्टी एक भारतीय राजनीतिक संगठन था जिसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था 1936 में। तो ये भी आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौमी नरीमन वाडिया को साल 2023 में कल के क्षेत्र में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? 2023 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा 2020-21 में शुरू की गई प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही PM दक्ष योजना किस मंत्रालय की योजना है? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मकसद समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों को कौशल विकास के जरिए सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, DNT और सफाई कर्मचारियों को कौशल विकास, पुनः कौशलीकरण, अल्पकालिक प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पाठ्यक्रम दिए जाते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरिक किंगडम वर्गीकरण किसने दिया था? जर्मन शोधकर्ता अर्नेस्ट हेकल ने दिया था 1860 में। तो ये इसका अर्नेस्ट हेकल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 के दशक में 3 राज्य वर्गीय प्रणाली का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने जीवों को 3 जगतों में बांटा था, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की SI इकाई क्या होती है? तो रोशनी की SI इकाई लक्स होती है। तो लक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे प्रति वर्ग मीटर लूमेन में भी मापा जा सकता है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली सल्तनत विस्तार की बजाय समेकन की नीति अपनाई थी? तो गियासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका शासनकाल 1265 से 1283 तक रहा था और यह भी एक गुलाम वंश का शासक था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखने इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र संबंधित है, असंगठित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के बचत खाता धारकों के लिए एक वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है जो आयकर दाता नहीं है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को दूर करने में मदद करती है और श्रमिकों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, MN के रावनी को 2023 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री अवार्ड मिला था। पद्मश्री का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A
का किससे संबंधित है? तो ये संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों एवं संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का अध्ययन करना इससे संबंधित है, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन थे जो आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और ये क्वेश्चन 100% राइट है। यदि आप इनमें कोई भी डाउट हो या ये क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो तो ये स्टूडेंटों ने भेजे हैं, तो इनमें से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट कर बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गई या कुछ भी अलग तरीके से पूछा गया तो आप कमेंट बॉक्स में डिस्कस उसका कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।